रूसी तुर्कस्तान के मुहाजिर आज़म हाशमी की रुदाद अलम, समरकंद बुखारा की खूनी सरगुज़श्त। किस्त नंबर 10। गुरूब आफ्ताब के वक्त मैं कतागोर के अहाते में पहुंच गया। मेरे सामने एक किलानुमा मस्जिद खड़ी थी। अंदर दाखिल हुआ। सहन वसी, कुशादा दालान, बड़े बड़े हुजरे, मदरसा और खानका। गर्ज मस्जिद तुर्कस्तान की मस्जिदों की खसूसियत का मुकम्मल मुरक्का थी। मशरिकी सामत में एक बहुत बड़ी कब्र थी। यही मशहूर मुहद्दिस इमाम मारूफ करखी का मज़ार था। इतने में आज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। मुअज्जिन एक हद से ज़्यादा स्याफाम शख्स था। ऐसा स्याफाम आदमी मैंने पूरे तुर्कस्तान में नहीं देखा। उसने नमाज पढ़ाई। मुक्तदी सिर्फ दो थे, एक मैं खुद और दूसरा एक और आदमी। ये दूसरा शख्स सुनते पड़े बगैर चला गया। इमाम ने भी सुनते पड़ी और निकल खड़ा हुआ। मैंने सुन्नत और नवाफिल अदा किए, उठा और मज़ार की तरफ बढ़ा। इमाम दरवाजे पर मेरा मुंतजिर खड़ा था। मुझे मज़ार की तरफ जाते देखकर तुर्कमानी लहजे में आवाज़ दी, रास्ता इधर है, और फिर मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। अभी मैं दरवाजे से पूरी तरह निकला भी ना था कि इमाम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। रात साया फिगन हो चुकी थी। मशरिकी उफक से उमड़ती तारीकी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही थी। कुछ देर तक तो मैं सख्त परेशानी के आलम में खड़ा सोचता रहा, ये पहाड़ सी काली स्या रात कहाँ बस करूँ। फिर बेसोचे समझे मस्जिद का चक्कर लगाया। मस्जिद की दीवार नहायत ज़ख़ीम और बुलंदो बाला थी। मशरिक की जानिब कोई 20-25 एकड़ ज़मीन जुती हुई तैयार पड़ी थी। कुछ फासले पर एक बड़ा सा कुआं था। कुएं के करीब एक तूत का बहुत बड़ा दरख्त था, जिसकी बुलंदो बाला मजबूत और घनी शाखें तकरीबन 100 मुरब्बा फीट के रकबे में फैली हुई थी। ये ज़मीन और मज़ार से मुत्तसिल दो बाग दरअसल इमाम करखी के मज़ार और मस्जिद के वक्फ थे और अब एक ज़राअती फार्म के हवाले कर दिए गए थे। मैं दरख्त पर चढ़ा। इसकी घनी मजबूत शाखों पर एक मचान सा बनाया। कुएं पर ऊँट की पूंछ पर डालने वाली पुरानी जीन और गद्दे वगैरह पड़े हुए थे। उनसे बिस्तर का काम लिया, इशा की नमाज पढ़ी और सो गया। सैरी से कुछ पहले आँख खुली, दरख्त से नीचे उतरा। मवेशियों के लिए होश था, उससे वजू किया, दो गाना पड़ा, फिर देर तक अपने रब से बातें करता और देर तक दुआएं मांगता रहा। इस दौरान आँख लग गई। दोबारा जागा तो नमाज फजर का वक्त हो चुका था। मस्जिद गया लेकिन दरवाज़ा बंद था। दस्तक पर दस्तक दी मगर सदाए बरनखास्त। आखिर दरवाजे पर ही नमाज पढ़ी, ये सोच कर कि हम तुर्कस्तानी मुसलमानों पर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और दीनों ईमान की कैसी भारी आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। देर तक रोता और दीनों ईमान की सलामती की दुआएं मांगता रहा। फिर बादा पूनम उठा और जंगल की राह ली। एक बुलंद से टीले पर चढ़कर कुरान की तिलावत की और देर तक औरादो वज़ाइफ करता रहा। फिर पेट की आग बुझाने के लिए जंगल में घुस गया और दूध सैर होकर खाए। अगले कई रोज तक मेरा यही मामूल रहा। रात इसी मचान पर गुजारता और पेट का दोज़ख दूध से भरता। अब काफी सूरज चढ़ आया था। दूध के जंगल से निकला तो उस जुती हुई जमीन पर चंद तुर्कमान क्यारियां बना रहे थे। इनके पास पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम बेख्तियार मेरी जुबान से निकल गया और तुर्की दस्तूर के मुताबिक दुआ दी, आपकी मेहनत बराबर हो। उन्होंने भी बड़े जोश से जवाब दिया। गालिबन ये लोग भी नए नए काश्तकार बने थे। उनके काम से ना तो महारत जाहिर होती थी ना नफासत। आप इन क्यारियों में क्या बोएंगे? टमाटर, उन्होंने कहा। टमाटर? मैंने हैरत का इजहार किया। ये क्यारियां तो इसके लिए मौजू ना होगी। पानी पूरी तरह गर्दिश नहीं करेगा और खुश्क मिट्टी गारा बन जाएगी। गारे के खुश्क होते होते मौसम गुजर जाएगा और सारी मेहनत अकारत जाएगी। दोनों किसान बेहद खुश हुए, कहने लगे, ए लड़के, तुझ पर खुदा अपनी बरकत नवाज दे। तुम बताओ टमाटर की क्यारियां किस तरह बनाते हैं? फरगाना में सब्जी की काई न सिर्फ देहात में आम है बल्कि शहर के लोग भी अपने घर के बागीचों में टमाटर, मूली, शलजम, गाजर और प्याज वगैरह बोते हैं। चुनांचे मुझे इस काम में मुहारत थी। मैंने 8 दिन तक इन लोगों का हाथ बटाया। काम मुकम्मल हो गया तो उन्होंने न सिर्फ तयशुदा रकम दिलवाई बल्कि खुश होकर मजीद 40 रूबल अपनी कमेटी से मंजूर करवा कर दिए। एक रोज 12-1 बजे के करीब मैं काम में मसरूफ था कि एक सुरखुसपैद शख्स आला नस्ल के घोड़े पर सवार हमारे फार्म पर आया। फार्म के हेड ने बड़ी ताजीम के साथ सलूट किया। हाथ में छड़ी लिए उसने खेतों का मुआयना किया। अचानक एक जगह उसने ठोकर खाई और गिर पड़ा। पाँव में मोच आ गई। चुनांचे किसान उसे उठाकर अस्पताल ले गए। इस तरह ये बला टल गई। ये शख्स कम्युनिस्ट पार्टी का रुकन और सर्वे इंस्पेक्टर था। मजहबन यहूदी था। अगर वो मेरे पास आता तो जरूर पूछ करता और कोई ना कोई फितना उठ खड़ा होता। खुदाए अजीम ने इस तरह मुझे इससे छुटकारा दिलाया। चंद रोज के अंदर अंदर मैं इन तुर्कमन किसानों में मिलजुल गया। इन्हीं का सा लिबास और तौर इतबार इख्तियार कर लिए इन लोगों के घरों में बेरोक टोक आने जाने लगा। मैं न सिर्फ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाता बल्कि करखी शहर में उनके जो काम होते वो भी करके लाता। इस तरह करखी में आमदोरफ्त शुरू हो गई। कारी मसूद ने जिन 3 आदमियों के पते दिए थे उनसे मिला। उनके जरिए मेरी अमानत भी पहुंच गई। अब खिजा का मौसम शुरू हो गया था और दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे थे। तूत के दरख्त पे बना हुआ मेरा नशीमन गैर महफूज हो चला था। जहूद, फार्म का यहूदी मैनेजर,
तुर्कस्तानी यहूद को जुहूद बोलते हैं से अपनी मजदूरी वसूल कर चुका था। इसमें से खासी रकम मैंने कुएं वाले किसानों को दे दी। वो लोग मेरे और ज्यादा ममनून हो गए। इनके खुलूस और मोहब्बत में मजीद इजाफा हो गया। उन्होंने इमाम करखी के मज़ार के गिर्द फैले हुए हुजरों में से एक हुजरा मेरे लिए मखसूस करवा दिया। एक सर्टिफिकेट भी लेकर दिया जिसमें लिखा था, ये शख्स माहिर नबातात उस बख्तर के टमाटरों का निगहबान है। यह सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। इसकी मदद से मैं शहर में आज़ादी से घूमने फिरने लगा। दोपहर का वक्त बिलअमूम शहरी में काटता। एक रोज मैंने शहर से 8 तुर्कमान नान खरीदे। तुर्कमान नान बड़े बड़े होते हैं और एक नान पौने 2 सेर से ज़्यादा वजनी होता है और सर पर उठाकर इमाम करखी के मज़ार की तरफ चल दिया। यूं ही बिला इरादा बड़ी और सीधी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर हो लिया। शहर से काफ़ी दूर पहुंचकर एहसास हुआ कि मैं एक ख़तरनाक रास्ते पर आ निकला हूँ। हर चंद मिनट के बाद फौजी ट्रक जन से मेरे पास से निकल जाते। ख्याल आया कि वापस हो जाऊं, मगर कोई नामालूम कुव्वत जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अब मैं शहर से बहुत दूर निकल आया था। सड़क के बाईं जानिब कदरे हटकर एक किला दिखाई दिया। जगह जगह फौजी जवान पहरा दे रहे थे। बाद में पता चला ये गवर्नर हाउस था। मैं फौजियों की नज़र से बचने के लिए सड़क की दाईं जानिब फैले हुए खुले मैदान में हो लिया। कोई 2.5 फरलांग चला होगा कि दूर सामने से गर्दो गुबार उठता नजर आया। कोई काफिला चला आ रहा था। काफिला मजीद करीब पहुंचा तो मैं दम बखुद रह गया। ये काफिला तजारती नहीं कैदी लड़कियों का था। कोई 1000 से ज्यादा नौजवान लड़कियां, इनकी उम्रें 12 बरस से 25 बरस तक होंगी। सब की सब नाजुक अंदाम। उनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे। कपड़े अक्सर के फट चुके थे। चेहरे मोहरे और कपड़ों से साफ जाहिर होता था कि सब शरीफ और खाते पीते घरानों की चश्मो चिराग हैं। हर लड़की के हाथ में एक फावड़ा था और पाँव में कच्ची खाल से बने हुए जूते जो अमूमन गडरिये पहनते हैं। तकरीबन 50 फौजी इन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते ले जा रहे थे। इन लड़कियों के पहले गिरोह ने मुझे देखा तो आगे बढ़कर घेर लिया। मेरे सर पर नान देखकर उस बुकी लहजे में पूछा, आका तुम नान भाई हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। अलबत्ता अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ले सकती हो। मैंने नानों के कोई 50 टुकड़े करके लड़कियों में तकसीम कर दिए। ये लड़कियां सब की सब बुखारा, समरकंद, ताशकंद, खूकंद, अंदजान, नमनगान, खोकंद, गागरा और करशी वगैरह की रहने वालियां थीं। मेरे पूछने पर रो पड़ी, कहने लगी, हम दीनी आलिमों, ज़मींदारों, ताजरों, कौमी लीडरों और दूसरे शुरफा की नामूस और दिल के टुकड़े हैं। अपने वालिदैन और शोहरों के साथ हमें भी शहरी हुकूक से महरूम करके जिलावतन कर दिया गया है। हम में से अक्सर के माँ बाप या तो कत्ल कर डाले गए हैं या किसी और जगह भेज दिए गए हैं। यहाँ हमसे दिन 6 घंटे और रात के वक्त 4 घंटे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। इस वक्त आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैंने दरियाफ्त किया। खेतों से। अभी पूरा जवाब न दे पाई थी कि उनके निगरान फौजी आन पहुंचे। एक ने बड़े दुरुस्त लहजे में रूसी जुबान में पूछा, तुम कौन हो? उसके तेवर बुरी तरह बिगड़े हुए थे। मैंने दिली दिल में कहा, आज खैर नहीं। अभी मैं जवाब सोच रहा था कि लड़कियां बोल उठी, ये शख्स नान भाई है, हम इसके नान लेकर खा गए हैं, अब ये पैसे मांग रहा है। इन मजलूम लड़कियों की दास्तान गम सुनकर और इन्हें इस बेबसी बेचारगी के आलम में कैमनस दरिंदों के नरगे में देखकर सख्त सदमा हुआ और दिल भर आया। यकायक दूसरा फौजी चिंगाड़ा, क्या ये ठीक कहती हैं? उसकी चिंगार पर जब्त का दामन हाथ से छूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। फौजी समझा गरीब नान भाई है, अपनी रोटियों की वजह से रोता है। उसने मेरी तरफ हमदर्दाना नजरों से देखा। इतने में बाकी लड़कियां भी पहुंच गई। आखिरी लड़कियों के निगरानी आला ने मुझे रोटियों की कीमत वसूल करने के लिए एक चिट्ठी लिख दी और कहा, कल यहाँ आकर अपनी रकम वसूल कर लेना। मैं ये जिक्र करना भूल गया कि जिस मुकाम पर इन लड़कियों से इत्तफाकन मुलाकात हुई वो एक जेल खाना था। जेल खाने में दाखिल होते वक्त इनकी हाजिरी ली गई। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लिया। हर लड़की अपना और बाप का नाम बुलंद आवाज से पुकारती और अंदर चली जाती। मकसद ये था कि मैं उनके अते पते से वाकिफ हो सकूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद ही नाम सुन सका। एक ने कहा, मैं बतूर बाई की लड़की खदीजा इंजान की रहने वाली हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इंजान की तूरदी जामला की बेटी तोरसुन हूँ। तीसरी बोली, मुझे नमनगान वाले इस्माइल जान दामिला की लड़की जुबैदा कहते हैं। चौथी ने अपना नाम तफसील से पुकारना चाहा तो निगरान अफसर गुर्राया, सिर्फ नाम बताओ। फिर मेरी तरफ गजब आलूद निगाहों से देखकर फट पड़ा, यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ वरना। और मैं बोझल दिल लिए वहाँ से चला आया, इस ख्याल से कि कहीं ये इलाका ममनूना हो और जासूसी के इल्ज़ाम में न धर लिया जाऊँ। मैं आगे जाने के बजाय वापस शहर की तरफ चल पड़ा। मिल्लत की बेटियों को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। उनकी आवाज़ें अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। उनकी गमालूद बेबस निगाहें जैसे मेरे दिल में पेवस्त हो गई थी और कह रही थी, तुर्कस्तान के गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? तुम्हारी बेटियां अगयार के चुंगल में गिरफ्तार मारी मारी फिर रही हैं। जोश गैरत से मेरा सीना खोल उठा, लेकिन फौरन ही बेबसी ने आ लिया और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। शहर के करीब पहुंचकर मैंने रास्ता बदल दिया। रेत के एक टीले पर चढ़कर शहर की तरफ देखा।
मगरिब की जानिब जंगल से मुत्तसिल एक मस्जिद नजर आई। इसी तरफ हो लिया। मस्जिद में पहुंचा तो ज़ोहर का आखिरी वक्त हो चला था। ये एक कारवां सिराय की मस्जिद थी जो इस्लामी दौर में तामीर हुई थी। अफगानिस्तान से आने जाने वाले काफिले यहाँ ठहरा करते थे। मस्जिद के नमाजी बिलअमूम अफगानी होते थे। वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज में भी ध्यान इन्हीं मजलूम लड़कियों की तरफ रहा। इनकी सूरतें आंखों के आगे फिरती रही। सलाम फेर कर देर तक किबला रू बैठा रोता रहा। इसी आलम में ऊँघ आ गई और गिर पड़ा। एक शख्स जो मस्जिद के कोने में बैठा था मेरे पास और पूछा, अफगानिस्तान जाओगे? मेरी जुबान से बेख्तियार निकल गया हाँ, लेकिन फिर खौफ और पछतावे की लहर तन बदन में दौड़ गई। कहीं कम्युनिस्टों का गुमाश्ता तो नहीं। गालिबन उसने मेरी रग रग में दौड़ता हुआ खौफ चेहरे से भांप लिया। मुझे तसल्ली दी और अपने पीछे आने का इशारा किया। असर की नमाज पढ़कर हम मस्जिद से निकले। चलते चलते शाम हो गई। गुरूब आफ्ताब के करीब एक मकान में दाखिल हुए। दरअसल ये भी एक सराय थी। अफगानों की एक जमात अंदर मुकीम थी। मेरे राहबर ने अपना तारुफ करवाया। वो एक अफगान तालिब इल्म था। गुज़श्ता कई साल से वो 20 तुर्कस्तानियों को अफगानिस्तान पहुंचा चुका था। कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो तुम्हें भी दारुल इस्लाम ले जाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारे 2 हमवतन और भी हैं। कल रात अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो जाएंगे। कल मगरिब से पहले यहाँ पहुंच जाना। अगले रोज मैं अला सुबह अपना सामान लेकर सिराय मस्जिद पहुंच गया। शाम के वक्त मेरा रहबर अफगानी तालिब इल्म भी आ गया। इसके साथ 2 फरगानी नौजवान थे। उन्होंने पानी के छोटे छोटे मशकीज़े पूछ पर लटका रखे थे। पाँव में चारोक थे और सर पर अफगानी साफे। 2-1 घंटे तैयारी में गुजरे। सिराय मुसाफिरों से भर गई थी। सब के सब अफगान थे। लिबास वगैरह से हम तुर्कमान नजर आते थे। अफगानिस्तान में चूंकि तुर्कमान भी रहते हैं इसलिए किसी को भी हम पर शक नहीं गुजरा। इसके बावजूद मैं दिल में सख्त परेशान रहा। नमाज मगरिब के बाद हम एक एक करके मस्जिद से निकले। तकरीबन 10 बजे तक शहर से बहुत दूर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो शहर मध्यम चांदनी में लिपटा हुआ एक बड़ा सा साया नुक्ता नजर आता था। सामने लकोदक मैदान हद नज़र तक फैला हुआ था। मैदान में कदम रखते ही हमारे रहबर ने हिदायत दी, हम चारों अलग अलग सफ़र करें। हर एक के दरमियान 200 गज का फासला रहे। ये नहायत जरूरी है ताकि कम्युनिस्टों के गुमाश्तों का सामना हो जाए तो सभी न पकड़े जाएं। कारवान की बड़ी सड़क हमारे दाएं हाथ रहेगी। हम सड़क से जरा हटकर चलेंगे ताहम सड़क नजर में रखेंगे, और वरना आगे चलकर जो रेगिस्तान शुरू हो रहा है इसमें भटक जाने का खतरा है। हम अपने रहबर की हिदायत पर अमल किया। बड़ी सड़क छोड़ दी और कदरे हटकर सड़क की बाएं जानिब चलने लगे। सबसे आगे हमारा राहबर था। फिर 200 और 300 कदम के फासले पर हम तीनों थे। चलते चलते एक नहर के किनारे पहुंचे। 200 कदम के फासले पर लकड़ी का एक पुल था, तकरीबन 100 फीट चौड़ा। कारवां रोड इसी पुल पर से गुजरती थी। हमारे रहबर ने हमें मशवरे के लिए बुलाने, खतरात वगैरह से आगाह करने और एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए कुछ आवाज़ें मुकर्रर कर दी थी। बुलाने के लिए एक जंगली जानवर की आवाज़ मुकर्रर थी। नहर के करीब पहुंचते उसने मुकर्ररा आवाज़ बुलंद की। हम फौरन तेज कदम उठाकर उसके साथ जा मिले। सूरत हाल ये थी कि पुल के दोनों तरफ 2 मुसल्लह संतरी सो रहे थे। जिस किनारे पर हम थे उस तरफ संतरी के साथ एक कुत्ता भी था। खुशकिस्मती से वो भी सो रहा था। तय पाया कि 2 आदमी कुत्ते और संतरी पर पहरा देंगे और 2 पुल पार करके दूसरे संतरी के सर पर खड़े हो जाएंगे। इस दौरान अगर कोई वाक़या रूनमा हुआ तो बाकी दोनों साथी भी पुल अबूर कर लेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुत्ता या संतरी जाग उठे तो तेजी के साथ दोनों संतरियों के हथियारों पर कब्जा करके इन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए। 3 साथी तो बाखैरियत गुजर गए। चौथे ने भी पुल पार कर लिया, लेकिन जूं ही वो सोए हुए संतरी के पास से गुजरकर घनी झाड़ियों के करीब पहुंचे उसने ठोकर खाई और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रात के सन्नाटे में धम की आवाज आई। कुत्ता भौंकने लगा और संतरी जाग उठे। एक ने दूसरे को आवाज दी, क्या बात है? हम फौरन कदे आदम घनी झाड़ियों में छुप गए और दबे पांव आगे बढ़ने लगे। 2 संतरी बुलंद आवाज से बातें कर रहे थे। कुत्ता भी खामोश हो चुका था। कुछ देर के बाद वो भी चुप हो गए। जंगल में खौफनाक सन्नाटा फिर छा गया। कोई 1.5-2 घंटा चलते रहने के बाद एक राहबर ने आवाज का फिर इशारा किया। हम उसके पास लपक कर पहुंचे। पता चला कि राहबर रास्ते की सही समझ भूल गया है। रात भर रास्ते की तलाश में चलते रहे। सुबह नमूदार हुई तो एक टीला नजर आया। उसके दामन में पहुंचकर रुक गए, नमाज फजर अदा की और एक झाड़ी के साए में रेत खोद कर लेट गए। सारा दिन वहीं पड़े रहे। करखी से रवानगी के बाद एक खील भी उड़कर मुंह में नहीं गई थी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पिया था। रात हुई तो रहबर ने कहा, रास्ते की समत मालूम करना नहायत जरूरी है, वरना इसी सहरा में हलाक हो जाएंगे। सारी रात चांद की रोशनी में चलते रहे। अगला दिन भी इसी तरह गुजरा। रात फिर सफर किया। सुबह होते होते हमारा एक साथी निढाल हो गया। पानी और ज़ादेरा खत्म हो चुका था। प्यास के मारे जुबान खुश्क हो गई थी। आखिरी दिन गुजारने के एक और जगह ठहर गए। हमारा राहबर हमें छोड़कर एक तरफ को दूर निकल गया। 2 घंटे के बाद आता दिखाई दिया। उसने बताया कि दूर कुछ दरख्त से नजर आ रहे हैं। 2-3 घंटे की मुसाफत होगी। उम्मीद है वहाँ पानी जरूर होगा और रास्ते का भी पता चल सकेगा। अब सवाल ये था कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। हमारे बीमार साथी में एक कदम उठाने की सकत भी ना थी। रहबर कुछ सोच में पड़ गया। बीमार ने कहा, भाइयों आप लोग मुझे यहीं छोड़ दें, आपसे कोई गिला ना होगा।
मैं तो घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूँ, मेरी खातिर आप अपने आप को खतरे में ना डालें। लेकिन हम उसे यूं मरने के लिए छोड़कर जाने से इनकार कर दिए। देखकर हमारे हाथ दुआ के लिए उठ के देर तक बारगाह इलाही में जारी करते रहे और सलामती की दुआ मांगते रहे। दुआ मांग चुके तो दिल में एक इत्मीनान सा महसूस किया। हमारे रहबर ने अल्लाह का नाम लिया और उस बीमार को कंधे पर उठा लिया। मैं आज भी तसव्वुर करता हूँ तो उस मर्द खुदा की हिम्मत और ताकत पर हैरत होती है। वो खुद भी कई रोज से भूखा था, प्यास उसे भी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल अपने जैसे एक नौजवान को उठाए दौड़ता चला जा रहा था। मशकीज़ें और दूसरा सामान मैंने उठा रखा था। हम दोनों इसके पीछे वो मुश्किल घिसटते हुए चल रहे थे। हमारे रहबर ने तो 3 घंटे की मुसाफत का अंदाजा किया था, मगर हम तकरीबन घंटे सवा घंटे में वहां पहुंच गए। वो दरख्त नहीं टीले थे। अभी एक फरलांग दूर थे कि हमारा दूसरा साथी निढाल होकर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर खुद बेसख्त रहा, बेबस होकर रह गया। रहबर ने उसे वहीं छोड़ा, मुझे अपने साथ आने को कहा। टीलों के पास पहुंचकर पहले बीमार को पीठ से उतारा और लिटा दिया, फिर दूसरे साथी को उठा लाया। दोनों साथियों की हालत बेहद खराब थी। प्यास के मारे जुबानें बाहर निकल आई थी। रहबर ने हाथ से हवा की। मैं लश्तम पश्तम एक टीले पर चढ़ गया। दूसरी जानिब बिल्कुल मुत्तसिल एक और टीला था। दोनों के दरमियान एक छोटी सी वादी बन गई थी। मैं नीचे उतरा, वादी में पहुंचा और अल्लाह का नाम लेकर खंजर से रेतली जमीन खोदने लगा। तकरीबन 4 बालिश जमीन खोदी गई। गीली रेत निकलना शुरू हो गई। मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण चमक उठी। कोई 1 फीट गड़ा और खोदा के पानी फूटने लगा। देखते देखते चुल्लू भर पानी जमा हो गया। चक्कर देखा तो मीठा और ठंडा था। फरते मुसर्रत से जिसमें ताकत ओद कर आई, भागम भाग साथियों के पास पहुंचा। दूरी से चिल्लाया, पानी पानी। मशकीज़ और डोंगा उठाया और चश्मे की तरफ लपका। आकर देखा तो गड़ा पानी से भर चुका था। थोड़ा सा पानी खुद पिया। कई दिन के बाद हलक तर हुआ तो रूई में जिंदगी की लहर दौड़ गई। फिर मशकीज़ा भरा और साथियों के पास पहुंचकर कतरा कतरा उनके मुंह में टपकाया। फिर मुंह जिस्म पर पानी के छींटे मारे। कुछ घंटे भर की तगोदो के बाद वो होश में आ गए। रहबर और मैं दोनों अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। पानी ने हमारी जिंदगी बचा ली। यहाँ हम 1 दिन और रात ठहरे। मेरे तो रूई में तालकान मौजूद था। पानी मिला तो थोड़ा सा घोलकर दोनों मरीजों को खिलाया और खुद भी खाया। रफ्ता रफ्ता खोई भी ताकत ओद कर आई। दोनों साथी भी उठ बैठे और जब चलने के काबिल हो गए तो हमने मशकीज़ें भरे और रवाना हो गए। टीलों की कतार से गुजरते एक वसी मैदान में पहुंचे। 2 घंटे यहाँ आराम किया, फिर चल खड़े हुए। कुछ सफर तय किया था कि सुबह हो गई और हमने पड़ाव डाल दिया। अब हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जिसकी जमीन नीम रेतली ऊंची थी, वादी नुमा और दरख्तों और कदयादम झाड़ियों से भरी हुई। परिंदे चहचहा रहे थे। हमारा रहबर रास्ते की तलाश में निकल गया। दोपहर के करीब लौट आया, कहने लगा, समत का पता चल गया है। हम रेगिस्तान में बस चक्कर काटते रहे हैं। कारवानी रास्ता बहुत दूर रह गया है। करखी यहाँ से सिर्फ 2 दिन की मुसाफत पर है। करीबी पानी और फल के दरख्त हैं। आप लोग वहाँ ठहरे, मैं करखी जाकर ज़्यादा सफ़र की कोई सवारी लेकर आता हूँ। लेकिन बीमार साथी करखी वापस जाना चाहते थे, इसलिए 7वें दिन करखी रवाना हो गए। रूसी तुर्कस्तान के मुहाजिर आज़म हाशमी की रुदाद अलम, समरकंद बुखारा की खूनी सरगुज़श्त, किस्त नंबर 11। 7 दिन और 8 रातें सहरा नवर्दी के बाद वापस करखी पहुंच गए। शहर से 2 मील के फासले पर मैंने हम सफरों से रुखसत ली और अकेला चल खड़ा हुआ। रात और अगले दिन दोपहर तक का वक्त तूत के जंगल में गुजारा। अगरचे मैं नाकाम नामुराद वापस आ गया, ताहम मेरा दिल फिर भी मुतमईन था। इस्तिखारा किया तो इस इत्मीनान में और इजाफा हो गया। मस्जिद सराय में पहुंचा। नमाज ज़ोहर हो चुकी थी। वुज़ू किया और अकेला नमाज पढ़ने लगा। सुन्नतें पढ़कर सलाम फेरा तो देखा कि एक शख्स टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा है। खटका, शायद कोई जासूस है। नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। देर तक दुआ मांगता रहा। इस दौरान में उस शख्स की नज़रें मुझ पर मुर्तकिज़ रहीं। आहिस्ता आहिस्ता सिरक के मेरे करीब पहुंच गया। मैंने दुआ मांग कर उठना चाहा तो मेरा हाथ पकड़कर बिठा लिया। पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तो हमेशा यहाँ आता हूँ, मैंने जवाब दिया। सारवान हो? नहीं, दहकान हूँ। यहाँ के तो नज़र नहीं आते। आप ठीक कहते हैं। ये मस्जिद अफ़गानिस्तानी काफ़िलों के लिए मखसूस है। ये सिराय भी इन्हीं लोगों की है। किसी दूसरे के लिए यहाँ आना ममनू है। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स कम्युनिस्टों का जासूस है और अब कोई राह फरार नहीं रही। ताहम घबराने के बजाय पूरे इत्मीनान से कहा, अगर आप मेरे बारे में तहकीकात करना चाहते हैं तो अपने दफ्तर या किसी और जगह ले चलिए, मैं यहाँ खाना खुदा में नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, तुम अफ़गानिस्तान जाने का इरादा रखते हो? ज़रूर, मैंने जवाब दिया। कुछ पैसा वैसा है? किस कदर? मैंने दरियाफ्त किया। 1 गधा ख़रीदा जा सके। मैं 2 गधे ख़रीद कर दे सकता हूँ। बस पैसा अपने पास रखो और मेरे पीछे चले आओ। इसने उठते हुए कहा। मैं इसके पीछे हो लिया।
وہ مجھے سرائے کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں 3 آدمی اور بیٹھے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ شخص قافلے کا سردار ہے۔ اس کا نام دولت قل تھا۔ خاصا پڑھا لکھا تھا، عربی اور فارسی اپنی مادری زبان ترکمان کی طرح بولتا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر تینوں آدمی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور دولت آغا کہہ کر مخاطب کیا۔ دولت آغا نے حکم دیا کہ اس نوجوان کے لیے ایک چپان لاؤ۔ چپان ترکمن قبیلے کے شتربانوں کا خاص لباس ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور چپان لے آیا۔ میں نے پہنا تو ہو ترکمن شتربان نظر آنے لگا۔ دولت آغا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ 2 گدھے بھی خرید دیے گئے۔ اگلے روز دولت آغا کے 50 کے لگ بھگ اونٹ آ گئے اور میں دوسرے ترکمان شتربانوں کے ساتھ ان اونٹوں کا شتربان بن کر روانہ ہو گیا۔ دولت آغا خود ساتھ نہیں تھا۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم ایک بہت بڑی قلعہ نما حویلی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اندر گئے تو توت کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ دولت آغا درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک بوڑھے ترکستانی عالم اور دوسرے ایک ترکمان نوجوان، شاید دولت آغا کا عزیز تھا۔ بزرگ بڑی شفقت سے ملے۔ کھانے سے فارغ ہو کر دولت آغا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بزرگ بخاری استاد بھی تمہارے ساتھ ہجرت کریں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ترکمان جائیں گے۔ ایک گدھے پر بزرگ سوار ہوں گے، دوسرے پر آپ۔ ان ترکمانوں میں سے ایک امیر ہوگا اور اس کی رہنمائی میں سفر کرنا ہوگا۔ قافلہ رات گئے روانہ ہوگا۔ دارالسلام پہنچ جائیں تو اس رائے کے حق میں دعا کرنا۔ وقت مقررہ پر قافلہ روانہ ہو گیا۔ نوجوان ترکمان نے سفر کی ہدایت جاری کر دی۔ نوجوان ترکمان رائفلوں سے مسلح تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ خاصے فاصلے پر سفر کرتے رہے۔ ایک ترکمان آگے آگے تھا، دوسرے پیچھے۔ کاروانی راستے سے ذرا ہٹ کر ہم رات بھر سفر کرتے رہے اور دن بھر جھاڑیوں میں چھپ کر پڑے رہتے۔ راستے میں 2 مرتبہ روسی فوجی نظر آئے، لیکن اللہ نے ہمیں ان کی دست برد سے بچائے رکھا۔ اب ہم سرحد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ہمارے امیر نے پھر ہدایت جاری کی۔ ہمیں ایک ایسے مقام سے سرحد پار کرنا تھی جہاں دور دور تک چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور زمین سخت ناہموار ریتلی اور حشرات الارض سے پٹی ہوئی تھی۔ صبح صادق طلوع ہو رہی تھی کہ ہم نے سرحد پار کر کے دارالسلام افغانستان میں قدم رکھا۔ مارے خوشی کے میں تو دیوانہ ہو گیا، جھاڑیوں ہی میں سجدے میں گر پڑا اور زبان پر حمد و ثنا جاری ہو گئی۔ سجدہ شکر ادا کر کے اٹھا تو بے اختیار پکارا، دارالسلام تیری مٹی میرے لیے خاک شفا اور سرما صفا ہے۔ اے ملت افغان، تو خوش بخت ہے، سعادت مند ہے، تجھے اللہ کی عظیم نعمت حاصل ہے، آزادی اور اسلام کی نعمت۔ تجھے شاید اس کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو، اس نعمت کی قدر تو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تجھے تیا قیامت اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ کرے۔ سمرقند و بخارا کی خونی سرگزشت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آگے میری اپنی داستان حیات چلتی ہے۔ اندخوئی سرحدی شہر کے کمشنر نے مجھے واپس بھیجنا چاہا، مگر شہر کے مسلمان میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے اپنا فیصلہ منسوخ کرنا پڑا۔ اندخوئی سے گوناگو مشکلات سے گزرتا ہوا ہرات پہنچا۔ وہاں مولانا جامی کے مزار پر حاضری دی۔ والدہ ماجدہ کی نصیحت کے مطابق قرآن مجید کی جلد پھاڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی سخت تھی۔ آخر ایک طالب علم سے تیشہ لے کر آیا اور جب اس جلد کے ٹکڑے کیے تو ششتر رہ گیا۔ پوری جلد میں امی جان نے اشرفیاں بھر دی تھیں۔ ان اشرفیوں سے غریب الوطنی میں بڑے کام نکلے اور بر صغیر پاکستان و ہند پہنچ کر انہی کے سہارے دینی تعلیم پوری کی۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو روسی ترکستان کے مہاجر اعظم ہاشمی کی یہ روداد اور سرگزشت کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ داستان سننے کا بہت بہت شکریہ۔